So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss exogenous, endogenous, mediating and moderating constructs. So this is the third class from Smart PLS SEM series which is going on my channel, Rishudit YouTube channel. So if you want to understand any other concept from Smart PLS SEM, or if you want to just have a basic conceptual understanding of Smart PLS SEM concepts, then you may just go and check out this playlist. So I will attach the link of this playlist in the description box. So let's just start understanding today's topic now. So before jumping upon the definition, let me just take an example and let you understand the conceptual background, the conceptual understanding. Let me give you that. So सबसे पहले suppose मैंने एक example लिया. Now I am talking about digital marketing exposure. Suppose if I am a company or if I sell a product कुछ भी मेरा product मैं जो sell कर रही हूँ, मैंने उसमें अपना digital marketing exposure जो है वो बढ़ा दिया. ठीक है. Now I make my product appear more at say YouTube or Instagram or Facebook. मैं different social platforms पर उसको और ज़्यादा advertisement दे रही हूँ उसकी product की. तो वो जितना ज़्यादा अपीयर होगा उससे हमारा किस पे इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी जो सेल है कंपनी की वो भी बढ़ जाएगी. ठीक है. सो इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज्ड सेल्स. तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपोजर की, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज इट डजेंट डिपेंड अपॉन एनीवन. लेकिन अगर मैं बात करूं इन सेल्स की, तो सेल्स यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. व्हाई? बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपोजर के बढ़ने से हमारी सेल्स बढ़ रही है, एडवर्टीजमेंट के घटाने से हमारी सेल्स भी जो है वो बैडली इंपैक्ट हो रही है. तो दिस इज सेल्स विच डिपेंड्स अपॉन अनदर थिंग. ठीक है. सेल्स जो वेरिएबल है वो आपका डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल पर. दिस इज वाई वी विल कॉल द सेल्स एज डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. सेल्स हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल. वेयर एज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपोजर जिसका इंपैक्ट हम चेक कर रहे हैं on another variable, that will be your independent variable. But the variable जिस पर हम impact को check कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, dependent variable. I hope this is clear. अब independent variable को हमने क्या नाम दिया, exogenous variable. Okay. Whereas dependent variable is your endogenous variable. Right. अब ये आपको learn करना है. इसके अलावा अब एक और वेरिएबल हमारी पिक्चर में आ जाता है. नाउ यू विल से how digital marketing exposure results into increased sales. इनमें जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो क्यों करता है. इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप, then we will bring another variable in picture which would be customer awareness. Okay, this would be customer awareness. So customer awareness is your one variable which is the mediator. डिजिटल मार्केटिंग एक्सपोजर से जो नेक्स्ट स्टेप है, डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा अपना प्रोडक्ट एक्सपोज करने से इवेंचुअली हो क्या रहा है कि आपका कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अवेयर हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट से. जितना ज्यादा आप इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हो अपने प्रोडक्ट को, जितना ज्यादा एडवर्टीजिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, उतना ही ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अवेयर हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट से. और जितने ज्यादा कस्टमर्स अवेयर होंगे उसी की वजह से जो है आपकी इवेंचुअली सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपोजर की वजह से कस्टमर अवेयरनेस आती है और फिर फर्दर कस्टमर अवेयरनेस की वजह से देयर इज एन इंक्रीज सेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हमारा एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी यहाँ पर आ रहा है. सो दिस कस्टमर अवेयरनेस वुड बी योर मीडिएटिंग वेरिएबल. ओके, दिस कस्टमर अवेयरनेस वुड बी योर मीडिएटिंग वेरिएबल. अब ये तो थे हमारे एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस और मीडिएटिंग वेरिएबल, तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं. अब एक और रहता है सिंपली मॉडरेटिंग वेरिएबल. तो मॉडरेटर क्या होता है, या मॉडरेटिंग वेरिएबल आप कह लें, वो क्या होता है जो रेगुलेट करता है कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को. ठीक है. अब वो रिलेशनशिप ये वाली भी हो सकती है, इसके और इसके बीच की, या फिर ये वाली रिलेशनशिप भी हो सकती है कस्टमर अवेयरनेस और सेल्स के बीच की, या फिर आपकी ये वाली रिलेशनशिप भी हो सकती है. तो इन तीनों ही रिलेशनशिप को कोई भी मॉडरेटर, जो कोई भी और वेरिएबल जो उनको इंपैक्ट करे, उसको हम कहेंगे मॉडरेटिंग वेरिएबल. जैसे कि सपोज मैं एक वेरिएबल लेके आती हूँ, दिस विल नॉट इम्पैक्ट दिस रिलेशनशिप, दिस विल इम्पैक्ट दिस रिलेशनशिप. सो इफ आई से देयर इज अनदर फैक्टर विच इज एड रिलेवेंस. ओके, जो एड कस्टमर को दिखाई गई, जो एड यहाँ पे हमने ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करी, उससे कस्टमर्स तो अवेयर हो गए, बट जरूरी नहीं है कि जिस भी कस्टमर को पता लग रहा है उस प्रोडक्ट का वो उसको खरीदेगा. वो
सेल क्रिएट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो एड उसके लिए रिलेवेंट ही ना हो तो उस लैक ऑफ रेलेवेंस की वजह से क्या होगा कि देयर वुड बी नो सेल। ओके, जैसे कि सपोज इफ इफ मुझे जो एड दिखाई गई वो सपोज एक साड़ी की एड थी, बट साड़ी इज नॉट व्हाट आई वेयर, तो मुझे वो एड कंप्लीटली इररिलेवेंट लगी। या सपोज मुझे किड्स की क्लोथिंग जो है वो एक आपकी कंपनी सेल कर रही है, उसकी एडवर्टीजमेंट दे रही है, तो मैं उस चीज से अवेयर तो हो गई कि देयर इज अ सो एंड सो ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट फॉर किड्स क्लोथिंग, बट आई डोंट हैव अ किड, सो आई वोंट बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दोज क्लोथ्स और एनीथिंग दैट ही और शी इज सेलिंग। तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर अवेयरनेस के बावजूद देयर वुड बी नो सेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एड रेलेवेंस। तो लैक ऑफ एड रेलेवेंस या एड रेलेवेंस का होना, वो दोनों किसको इंपैक्ट करेंगे? इस रिलेशनशिप को। ठीक है, इस रिलेशनशिप को वो या तो स्ट्रेंथन कर देंगे या फिर वीक कर देंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है कि लैक ऑफ एड रिलेवेंस से हमारी ये रिलेशनशिप लैक हो रही है। ठीक है, और अगर एड रिलेवेंट होगा तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो इसी टाइप से ये मॉडरेटर, जैसे कि यहाँ पर एक मॉडरेटर ने इस रिलेशनशिप को अफेक्ट किया, ऐसे ही आपका एक मॉडरेटर यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसे ही एक मॉडरेटर आपका यहाँ पर भी हो सकता है। तो इस टाइप के वेरिएबल्स जो कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को इंपैक्ट करें, स्ट्रेंथन या वीकन करें, उसको हम क्या नाम देंगे? मॉडरेटिंग वेरिएबल। दैट विल बी योर मॉडरेटर। ओके, सो मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। अब बात करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो सबसे पहले आ जाता है आपका एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। एक्सोजीनियस आपका हमेशा इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट होता है, वेल एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट इज योर एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट विच इज योर डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट, जिसपे की इंपैक्ट हो रहा है, विच इज डिपेंडेंट अपॉन अनदर वेरिएबल और वन और मोर वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज योर मीडिएटिंग कंस्ट्रक्ट, सो विच comes in between exogenous and endogenous construct। तो एक वेरिएबल जिसका इंपैक्ट दूसरे पर हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो इंटरप्ले करता है, मीडिएट करता है, वो आपका क्या हो जाएगा? मीडिएटिंग कंस्ट्रक्ट। नाउ नेक्स्ट इज योर मॉडरेटिंग कंस्ट्रक्ट। सो दिस construct changes, it also changes the relationship, if changes it also changes the relationship between x and y। तो अब ये कोई एक सेपरेट वेरिएबल है जो अगर चेंज किया आपने, अगर इस वेरिएबल में कुछ भी आप कम ज्यादा करते हो, प्लस माइनस करते हो, तो उससे क्या चेंज हो जाएगा? इट चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग, इन सब कंस्ट्रक्ट पर हम डिफरेंट डिफरेंट एक एक वीडियो में, सेपरेट वीडियोस में फर्दर बात करेंगे। अब ये मॉडरेटिंग कंस्ट्रक्ट भी आपके काफी अलग अलग तरह के होते हैं, so stay tuned to this playlist so that you may just get to know about them as well। Now lastly I have put an example of smart PLS SEM research model। तो जब भी आप रिसर्च मॉडल बनाते हैं, आफ्टर पुटिंग द डेटा यू हैव कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनर्स एंड थ्रू सर्वेज, तो जब भी आप वो डेटा पुट करते हैं इवेंचुअली उसमें स्मार्ट पीएलएस में, तो कुछ इस टाइप का आपको रिसर्च मॉडल देखने को मिलता है। तो इसमें अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आई गेस क्लियरली समझ पाएंगे कि विच इज योर एक्सोजीनियस, विच इज योर एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट। तो जितने भी आपको यहाँ पे ब्लू सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपके सब क्या हैं? एक्स है, जिनका हम इंपैक्ट चेक कर रहे हैं किस पे? एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट पे, वाई पे। सो ग्रीन इज योर वाई। ठीक है, तो इस एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट पे हम किसका इंपैक्ट चेक कर रहे हैं? एक्सोजीनियस इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट्स का, इन तीन ब्लू कंस्ट्रक्ट्स का। और जो आपका मीडिएट कर रहे हैं रेड कंस्ट्रक्ट्स, दीज आर योर एम। ठीक है, दिस इज योर एम। एम डिनोट्स द मीडिएटर वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल। तो एक्स अगर आप देखें यहाँ पे एरो को ध्यान से, तो एक्स एम के थ्रू होता हुआ कहाँ पे इंपैक्ट डाल रहा है? वाई पे। सिमिलरली एक्स M2 से होता हुआ कहाँ पे इंपैक्ट डाल रहा है? वाई पर। इसी तरीके से X2 और X3 दोनों आपके दोनों मीडिएटर से जाते हुए वाई को इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक लास्ट जो है आपका मॉडरेटर वेरिएबल है, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो मॉडरेटर भी यहाँ पे क्या कर रहा है? इन दोनों रिलेशनशिप्स को इंपैक्ट कर रहा है। नाउ हियर वी हैव वन सिंगल मॉडरेटर जो आपका दोनों रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यूजली मॉडरेटिंग वेरिएबल जो होता है उसके एरोज को आप डॉटेड रखते हैं और ये आपकी सॉलिड लाइंस रहेंगी। सो आई होप फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज मोर क्लियर टू यू विच आर योर फोर कंस्ट्रक्ट्स। ये मैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, मैंने कलर कोऑर्डिनेटेड इनको रखा है। ब्लू से आपके एक्सोजीनियस रहेंगे, रेड इज योर मीडिएटिंग कंस्ट्रक्ट,
This color is your moderating construct and green is your endogenous. इसका आप एक बार अपना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपको फिर से कभी कंफ्यूजन हो तो आप उसको तुरंत एक लुक में रिवाइज कर सकें. So I hope today's video has been useful to you, and if you like this video, please support my channel through subscribing, and please press the bell icon so that I can make more videos on such topics. If you want to watch other research videos, you may just go and visit my channel. Thank you for watching.